बच्चों, मैंने अपने सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आपको जेईई मेन और नीट दोनों में आपको हेल्प करेगा और आईआईटी जेईई के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखने में ऐसा लगता है जैसे कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज ये इतना बड़ा है, ठीक है ना, देखने में ऐसा लगता है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि किसी बच्चे ने जिसने कि 11th क्लास भी बेसिक्स पढ़ा है ना, तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है बहुत ही ईजी वे में। और आप में से कई बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। देखो यार, बहुत ही सिंपल टर्म्स में यदि बातें करें अपन, तो ये एक तरह से साफ साफ पता चल रहा है कि वुड्स रिएक्शन का केस है और ऑलरेडी उसने मेंशन भी कर रखा है कि दिस इज द केस ऑफ वुड्स रिएक्शन, ठीक है। यदि मेंशन ना भी किया होता तो भी हम आसानी से पकड़ सकते थे। कैसे पकड़ सकते थे? जस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पे आपका सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, तो ऑब्वियस सी बात है, होता क्या है, मैं आपको एक मैकेनिज्म के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो सोडियम होगा वो अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा, Na+ बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से यदि ये इलेक्ट्रॉन जा करके इस पर्टिकुलर Cl में अटैक कर दे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले जाके Cl के पास, Cl मतलब जो CCl बॉन्ड है वहां अटैक कर दे, तो इसकी वजह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या फॉर्मेशन होता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो इसकी आयनिक मैकेनिज्म भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, कि मतलब आयंस के फॉर्म में भी आप डील कर सकते हो और चाहो तो फ्री रेडिकल फॉर्म में भी डील कर सकते हो, मतलब दोनों सही है, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या, समझिएगा, जब ये पर्टिकुलर आपका इलेक्ट्रॉन जाके वहां पे अटैक कर रहा है तो हो कुछ ऐसा रहा है कि जो आपका क्लोरीन है, जो आपका यहाँ पे क्लोरीन है, कैन यू सी द क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन आसानी से निकल जाएगा एज अ Cl-, ठीक है। अब तुम लॉजिक समझो, एकदम बहुत ही सिंपल सा लॉजिक समझना कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड में CCl बॉन्ड में Cl ऑलरेडी निकल रहा है एज अ Cl-, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले लिया है, ठीक है। मतलब एक तरह से इसने कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो यदि इसने कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो तुम्हें लॉजिक समझ में आना शुरू हो गया है कि कार्बन को पॉजिटिव चार्ज शो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके जब अटैक कर रहा है तो ये कार्बन को मिल जा रहा है, जिसकी वजह से कार्बन के पास पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, जो आपका कार्बन है वो कुछ ऐसा है, CH3 तो था पहले से ही था, ठीक है ना, और अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आ गया है, ठीक है, जो मतलब चला गया था Cl- की वजह से, ठीक है ना, वो एक तरह से आ गया है। तो अब ये पर्टिकुलर स्पीसीज किसकी तरह काम कर रही है? एज अ फ्री रेडिकल की तरह काम कर रही है। तो अभी आपको एक लॉजिक समझ में आया होगा कि ओवरऑल हो क्या रहा है। ओवरऑल कुछ ऐसा हो रहा है, यदि मैं दोबारा वापस जाऊं, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे क्या बन रहा है, एकदम सिंपल टर्म्स में समझिएगा। यहां पे क्या बन रहा है आपका, यहां पे क्या बन रहा होगा, CH2Cl, Cl- निकल गया, Na+ के साथ कंबाइन हो गया, NaCl रिलीज हो गया, ठीक है। अब यहां पे CH2 डॉट बन चुका है, ठीक है। यहां भी सेम पैटर्न पे CH2 डॉट बन चुका है, ठीक है। अब समझो, एक CH2 डॉट और एक CH2 डॉट, दोनों जो डॉट फ्री रेडिकल्स है ये कहीं ना कहीं रिएक्ट करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लेंटी ऑफ अमाउंट लिया गया है इसका। मतलब कि ऐसा नहीं कि बस एक ही बस जो कंपाउंड है ऐसा बना होगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, दूसरा कंपाउंड भी ऐसे होगा, तीसरा कंपाउंड भी ऐसे होगा, चौथा कंपाउंड भी ऐसे होगा। तो वो सब एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन शुरू कर देंगे, है ना। और जब फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, चलो हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस कंडीशन पे क्या होगा समझते हैं अपन लोग, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन में अपन को समझ में आएगा, इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको रफ कर दिया हूं, ठीक है। चलो यहीं पे समझो तुम खुद से, देखो ध्यान से, ये निकल चुका होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ये बेंजीन हो गया, लेट अस सपोज, ठीक है। और यहां पे ये CH2 जो है ये डॉट बन चुका है, और एक यहां पे तुम्हारा CH2 डॉट बन चुका है, और ये वाला CH3 वैसे ही रहेगा, है ना। सेम पैटर्न पे एक दूसरा भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखो, तो एक इधर हो जाएगा लाइक दिस CH2 डॉट, और एक इधर हो जाएगा CH2 डॉट, ठीक है, और यहां वाला CH3 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो आपको एक पर्टिकुलर जो कंप्लीट कंपाउंड दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, दैट विल लुक लाइक दिस। आई होप एक ही तरह दिखाई देगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता था कि ये ट्विस्टेड फॉर्म में, मतलब कि ये ऊपर की ओर होता और तब इंटरेक्शन कर रहे होते तो CH2 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 बॉन्ड कर रहे होते, तो उस कंडीशन में B भी हो सकता था। तो
तो ए और बी दोनों देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्या सी मिल सकता है? क्या सी हमें देखने को मिल सकता है? तो हमें सी देखने को नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता सी देखने को? क्योंकि एकदम सिंपल सा लॉजिक है। सोच के देखो, यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्टिकुलर और इस पर्टिकुलर बीच के कार्बन में देखा जाए तो मात्र एक कार्बन है, लेकिन यहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि इसके और इसके बीच में दो कार्बन है जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और यहां तो एक सिंगल कार्बन है। मतलब ये पॉसिबल प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। सो यहां पे चौथा ऑप्शन क्या है? ये बोथ ए एंड बी होना चाहिए था, ठीक है ना। वो थोड़ा सा वीडियो फोटो एडिट करते हुए इशू हो गया होगा, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि वो किस तरफ से अटैक किया होगा, सीधा भी अटैक हो सकता है या फिर ऐसे भी फ्लिप होकर अटैक हो सकता है। तो ये कंपाउंड आपको देखने को मिल सकता है। अब आप एक लॉजिक समझो, यही क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, ठीक है ना। कहने के लिए तो ये क्वेश्चन इजी है, फिर भी क्यों उठाया, सुनो क्यों। पहली बात तो यह समझो कि जरूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा होगा कि RX और Na प्लस RX, बस इतना सिंपल ही स्ट्रक्चर देखने को मिले आपको एग्जाम हॉल में। इतना सिंपल हो सकता है स्ट्रक्चर आपको देखने को ना मिले। हो सकता है कि वहां वुड्स रिएक्शन है वो बताए भी ना खुद से, आपको खुद से एनालाइज करना पड़े, जज करना पड़े। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पिक किया, ठीक है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो सारे लोग को समझाना चाहूंगा थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो, कि देखो यार, जो वुड्स रिएक्शन है उसके ड्रॉबैक के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कैसे? मान लो फॉर एग्जांपल हमने सफिशिएंट ऑफ दिस लिया था, लेकिन वहीं पे यदि हम ऐसा करते कि शुरुआत से ही मिक्सचर ले लेते, एक ले लेते R और एक लेते R डैश, समझो। अब R और आपने R डैश लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो R का फ्री रेडिकल बनेगा वो R के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, तो R प्रोडक्ट भी निकाल सकता था। जो R डैश का फ्री रेडिकल बनेगा वो भी एक तरह से देखा जाए तो R डॉट रिएक्ट करके R डैश बना सकते थे। और हो सकता था कि ये पर्टिकुलर R डॉट और ये R डैश रिएक्ट करते तो उस कंडीशन में R डैश भी बना सकते थे। अब तुम्हें समझ में आना शुरू हो गया होगा कि यदि ऐसा कोई केस हुआ जिसमें आपको तीन प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज थी कि मिक्सचर ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकता था। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट हैं ये लगभग देखा जाए तो सिमिलर हैं, मान लो फॉर एग्जांपल बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उन्हें सेपरेट भी नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या कोई प्रोसेस यूज करके कि आप उसको वेपराइज कराए और फिर किसी को कंडेंस कर ले, क्योंकि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तब हो सकता है जब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट होते है ना। अब ऐसा है कि एक का 102 डिग्री टेंपरेचर में बॉईल हो रहा है और 104 डिग्री में हो रहा है, एक 105 डिग्री में हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन पे आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए जब कभी भी सिमेट्रिकल आपको एल्केन्स का फॉर्मेशन चाहिए हो तभी आपको वुड्स रिएक्शन प्रिफर करनी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरी चीज, जो आपका ये ईथर है ये आपका एज ए मीडियम प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। ये एक तरह से रिएक्शन को बस कंडक्ट कराने में हेल्प कर रहा है और एक्चुअल में रिएक्शन का पार्ट नहीं बन रहा। सो दिस इज द रोल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है ना। आप यहाँ पे सोडियम की जगह पे और भी कोई आयन प्रोवाइडर ले सकते थे, इट वॉज योर चॉइस, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर आप ले सकते थे, है ना, कोई मेटल और भी यूज किया सकती थी। अच्छा, दिस इज ऑल। मेन मुद्दे की बात करते हैं कि यदि हमें इसका ये ड्रॉबैक है तो इसके बिहाफ में कोई दूसरी ऐसी रिएक्शन है क्या जो हमें हेल्प कर सकती हो? तो हाँ, दूसरी रिएक्शंस हैं जैसे कि कोरी हाउस सिंथेसिस, है ना। आप उस रिएक्शन का यूज करके आसानी से डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन आप देख सकते थे, क्योंकि उस कंडीशन पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट अपने हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मिक्सचर मिल रहा है, वहां पे ऐसा नहीं होगा, वहां पे आप खुद डिसाइड करते हो कि आप R डैश X क्या लोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। गिलमन्स रिजेंट जो बनता है ना, लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, उसके बेसिस पे। सो दिस इज ऑल, ठीक है। अब देखो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो से तुमने कई बातें सीख ली। पहला तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो भी, एक्चुअल में कई बार इजी भी होते हैं। दूसरी चीज आपने सीखी कि वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे हम ले सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। तीसरी चीज हमने ये सीखी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका ड्रॉबैक क्या है। मतलब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि ये जो पर्टिकुलर मेरी सीरीज है हार्ड चैलेंज की, इस पर्टिकुलर सीरीज को यदि आप फॉलो करते हैं तो अगले आने वाले 30-40 दिनों में भी आपको बहुत सारे वेरिएशन डेली के डेली हर दिन आपको सीखने को मिलेंगे, और इनमें से कोई ना कोई तो वेरिएशन एग्जाम में अच्छे से पूछा ही जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हर दिन का वीडियो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा। आप अपने आप में रिजोल्यूशन लीजिए कि मैं आने वाले 30 से 40 दिन डेली के वीडियोस कवर करूंगा जिससे कि मैं अच्छा कर सकूं एग्जाम में। आई होप कि आपको मेरी बातों का आइडिया लग पा रहा होगा, और यदि आपको सच में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल जरूर मेंशन करिएगा, मतलब प्रेस करिएगा। क्यों?
क्योंकि ऑब्वियस बात है, किसी दिन का वीडियो आया लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला और वही क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आया, तब क्या करेंगे। तो इसीलिए जितने दिन के आने वाले वीडियोस हैं आने दिनों में, वो आपको आसानी से मिल सके, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।